फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। पटना की चर्चित खानसर कोचिंग पथराव मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार दोपहर जैसे ही रोशन आनंद बेऊर जेल से बाहर निकले, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। देखिए, जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने सीधे खानसर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। रोशन आनंद का कहना है कि जब तक वो बाहर थे तब तक उनके भाई को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें जेल भेजा गया उसी दौरान उनके भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या करवाई गई है और इसके पीछे वही लोग हैं जिनसे उनका यानी रोशन सर का विवाद चल रहा था। रोशन आनंद ने खान सर के करीबी फैजल खान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले ये दावा किया जा रहा था कि फायरिंग उनकी तरफ से हुई है, लेकिन बाद में सामने आए वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि सच्चाई कुछ और है और जांच एजेंसियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। दरअसल रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव मिला था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उनकी आंख के पास चोट के भी निशान पाए गए थे, जिसके बाद मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जमानत मिलने के तुरंत बाद रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सहरसा रवाना हो गए, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि 2 जून को खानसर की कोचिंग संस्था में हुए पथराव और हमले के बाद मामले में दर्ज FIR में प्रिंस यादव का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल था। इसी मामले में पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। रोशन आनंद की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें उनकी सीधी संलिप्तता का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कोर्ट में यह भी सवाल उठाए कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी है तो खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा की गई कथित फायरिंग के पहलू को क्यों नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि जांच सभी पक्षों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए थी। इधर प्रिंस यादव की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच खान सर ने भी भावुक वीडियो संदेश जारी किया था। वीडियो में उन्होंने प्रिंस यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रिंस उनके पुराने और करीबी परिचितों में से एक था। खान सर ने साफ शब्दों में कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके किसी सहयोगी ने प्रिंस को नुकसान पहुंचाया। खान सर ने वीडियो में एक समाचार क्लिप भी दिखाई जिसमें प्रिंस यादव को कुछ दोस्त बताते हुए दिखाई दे रहे थे कि प्रिंस पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। दोस्तों के मुताबिक उसे पहले भी 2 बार अटैक आ चुका था और पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। उनका कहना है कि जब उन्होंने उसकी तबीयत बिगड़ती देखी तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही प्रिंस की मौत हो गई। खान सर ने अपने वीडियो में जो संदेश जारी किया उसमें यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच जो विवाद चल रहा था उसका फायदा किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए उचित स्तरीय जांच टीम की गठित करने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खान सर ने यह भी कहा कि उनकी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और जरूरत पड़ने पर वे हर संभव मदद करने को तैयार भी हैं। इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि ऐसे विवादों में उलझना चाहिए। अदालत ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करने वाला वर्ग होता है और उन्हें उसी गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। वहीं इस मामले में अब राजनीति की भी एंट्री हो गई है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रिंस यादव की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में गहरी साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि 2 गुटों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और ऐसे में मौत की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनके समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या सबूत सामने नहीं आया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस यादव की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई। क्या ये वास्तव में एक सामान्य चिकित्सीय जो कारणों से हुई मौत है, या फिर जैसा खान सर का पक्ष दावा कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है जैसा कि रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आने वाले दिनों में जो आने वाले जो तथ्य हैं उन पर निर्भर करेंगे। लेकिन आपके विचार भी हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।